ये सिर्फ नदी नहीं है, ये है माँ नर्मदा, जीवनदायिनी, पूजनीय और हजारों वर्षों की हमारी सांस्कृतिक धरोहर। लेकिन आज इस पवित्र धरा की गोद को रेत माफिया के पंजों ने छलनी कर दिया है। यहाँ हर फावड़ा, हर मशीन, हर नाव एक ही चीख पुकार कर रही है कि कानून और आस्था की बेदर्दी कोई और नहीं बल्कि सत्ता की मौन स्वीकृति है। यह नजारा है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र का, जहां कानून आंख बंद किए हुए है और रेत माफिया खुलेआम अपनी दहाड़ मार रहा है। अब सवाल है कि नर्मदा बचेगी या बस यादों में ही बहेगी। चलिए इसका जवाब खोजते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। हम इस समय नसरुल्लागंज है, भोपाल के पास नसरुल्लागंज एक तहसील है और उस नसरुल्लागंज तहसील के पास में हम यहाँ पर चौरसा खेड़ी गांव पर हैं। ये छिपानेर से लगा हुआ है गांव है और माँ नर्मदा के बिल्कुल किनारे तट पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि माँ नर्मदा जो है वो इस स्थिति में यहाँ पर है, आपके सामने दिखा रहे हैं। और ये देखिए माँ नर्मदा की स्थिति आपको दिखेगी, भौगोलिक स्थिति भी दिखेगी और उसकी वास्तविक दिखेगी, माने पानी की क्वालिटी भी दिखेगी और पानी की क्वांटिटी और पानी पर होने वाली सारी मानवजन्य गतिविधियां जो है आपको साफ साफ दिखेंगी। नर्मदा जयंती सामने है तो यहाँ पर सब ये पूरी सीढ़ियां वगैरह रंगी जा चुकी हैं ताकि नर्मदा के बारे में कोई प्रोग्राम हो सके। पीछे मंदिर भी है। ये सारे रंग रोगन ताजा रंग हुआ, आपको दिख रहा होगा, सारा रंग रोगन ताजा हुआ है। लेकिन जो चीज होना चाहिए वो कुछ नहीं हुआ है। आपके सामने देखिए, ये सैकड़ों की तादाद में ये नावें लगी हुई हैं। इस नाव से अंदर पानी के अंदर डुबकी लगा करके रेत निकालने का काम चल रहा है और ऐसा एक दो नहीं, ऐसे यहाँ हजारों की संख्या में, जहां तक आपकी नजर जाए आप देखिए, वो जहां तक नजर जाए पूरा नजर जो है वो रेत के उत्खनन का हो रहा है। ये आपको ध्यान है कि जो सैंड माइनिंग का काम है वो सैंड माइनिंग का काम भी केवल लीज के आधार पर होता है। ऐसा नहीं होता कि बीचों बीच नर्मदा के अंदर चले जाइए और नर्मदा के पानी के अंदर भीतर जा करके और वो बाल्टियों से भर करके नाव में इकट्ठा करिए और नाव से इकट्ठा करके बाहर जाके इकट्ठा करिए और वो काम 24/7 जो है पूरे 24 घंटे 365 दिन चलते रह रहा है। उस दिन भी चल रहा है जिस दिन नर्मदा जयंती जो है वो सामने सिर पे खड़ी है और उसके लिए भी ये सब तरह की चोचलेबाजी की जा रही है। लेकिन एक्चुअली क्या काम करना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए वो पीछे देखिए, एक वो रेत जो है एक ट्राली के अंदर रेत निकाल के भरी जा रही है। एक ट्रैक्टर ट्राली है वो रेत भर रहा है। वो रेत जो इकट्ठा हुई है यहाँ पर ला करके देखिए वो रेत ला रहे हैं और देखिए वो पूरी रेत को ट्राली में भर रहे हैं और वो जो ट्राली में रेत का आपके सामने भरा जा रहा है, देखिए वो डाला जा रहा है, उसको देखिए वो पूरा रेत लेकर के इस रेत को भर रहे हैं। इस ट्राली से आगे जब इकट्ठा कर लिया जाएगा, बहुत बड़े बड़े स्टॉल बन जाएंगे, तो वहां से फिर पूरा डंपर से भर करके और आसपास के निकटस्थ स्थानों में भरेंगे। जहां तक आपकी नजर जाती है पूरी तरह पर सैकड़ों हजारों की तादाद में यही काम चल रहा है। मैनुअल जो है वो सैंड माइनिंग का काम चल रहा है और वो भी बीचों बीच, नर्मदा के बीचों बीच में इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि नर्मदा की स्थिति जो है वो कितनी भयानक है। ऐसी स्थितियों के चलते जबकि 24/7 लगातार नर्मदा जो है वो उनका उत्खनन किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि नर्मदा की स्थिति जो है वो कितनी भयानक है। इसमें रहने वाले जलीय जीव जंतु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि रेत उत्खनन का काम किया जाता है तो रेत उत्खनन का काम भी एक कंट्रोल्ड, एक बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से, कंट्रोल तरीके से सैंड माइनिंग किया जाना चाहिए। क्यों? इसीलिए कि रेत नहीं रहेगी तो नदी नहीं बच सकती और यहाँ रेत ही नहीं रहने दे रहे हैं लोग। यदि रेत नहीं रहेगी तो आप समझिए तो नदी के अंदर बाढ़ और सूखे की स्थिति में पानी रहने की संभावना नहीं है। यदि रेत नहीं रहेगी तो रेत के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। यदि वो रेत नहीं रहेगी इसका मतलब नर्मदा नदी गर्मियों के समय से बचने की संभावना नहीं है। और जैसा कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि नर्मदा विश्व की उन 6 वाटर बॉडीज में से एक है जो अगले 50 सालों में समाप्त हो जाएगी। तो नर्मदा की लाइफ जो है खत्म हो जाएगी और उसको खत्म करने वाले लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो यहाँ पर देखिए जो जमीन पर लोग काम कर रहे हैं वो हैं और इसके ऊपर जो कंट्रोलिंग अफसर हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो माइनिंग ऑफिसर है, जो यहाँ पर लोकल में मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसर हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी के लोग हैं, वो सब लोग इसमें मिले हुए हैं। सभी लोग अपने हिस्से की मलाई खा रहे हैं। उसके बदले नर्मदा को जो दे रहे हैं वो ये कि नर्मदा के अंदर अब जलीय जीव जंतुओं का बचना मुश्किल है।
होता यह है कि जलीय जीव जंतु जो है वो रहते पानी में है, लेकिन रेत के अंदर जा करके ही अपना प्रजनन करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करते हैं। और नर्मदा के अंदर यदि ब्रीडिंग जो है वो पानी के अंदर, रेत के अंदर नहीं होगी तो जलीय जीव जंतु बढ़ेंगे नहीं। और नर्मदा जो है जलीय जीव जंतुओं से ही साफ होती है, हमारे आपके साफ करने से नहीं होती। हालांकि यहाँ नर्मदा को साफ करने वाला कोई नहीं है, इसका कोई माई बाप नहीं है, कोई साफ करने की बात नहीं कर रहा। ढोंग करने के नाम पे ये सीढ़ियां बनाई हैं, कलरफुल सीढ़ियां बना दी गई, और 4 तारीख को, ये फरवरी को, ये ढोंग किया जाएगा। और ये ढोंग पूरा कर लेंगे, उसमें तरह तरह के मंत्रोच्चार, गलत सही मंत्रोच्चार कर लेंगे, लेकिन वास्तव में नर्मदा को साफ करने का कोई यहाँ कोई भी उपक्रम भी नहीं किया जा रहा, बल्कि इनको सरेआम जो माइनिंग हो रही है उसको बताइए। ये सरेआम होने वाली माइनिंग जो है वो क्या किसी की नजरों से छुपी होगी? जो लोग कलर करवाने आए उनको भी दिख रहा होगा। ऐसी स्थिति में नर्मदा जो है वो, उसका बचना संभव नहीं है। नर्मदा जो है ऐसे में नहीं बच पाएगी नर्मदा, क्योंकि इन स्थितियों के चलते जहां पर प्रशासन खुद जिम्मेदार है, जहां पर प्रशासन के साथ मिलकर के माफिया जिम्मेदार है, सैंड माफिया जिम्मेदार है, स्थानीय लोगों को और बाहरी लोगों को ला करके नर्मदा की रेत पर डकैती की जा रही है। ऐसी स्थिति में नर्मदा का बचना बिल्कुल कतई संभव नहीं। आने वाले समय में यदि नर्मदा को हम आप किताबों में ही पढ़ें, यदि केवल वीडियो में देखेंगे, बस उतना ही हो पाएगा। अदरवाइज कुछ बात जो है वो लग रहा है कि फ्यूचर में आने वाले समय में नर्मदा इस तरह से नहीं मिलेगी। यदि आपको लगता हो कि हम एक साइट पर आए हैं और यहाँ पर विशाल बहुत बड़ी संख्या में सैंड माइनिंग चल रही, तो ऐसा नहीं है। ऐसे सैकड़ों साइट्स हैं। अब बताइए कि नर्मदा जो है वो 1213 किलोमीटर की है। यदि एक एक साइट पर ही आप देखेंगे कि सैकड़ों नावें लगी हुई हैं और लगातार रेत उत्खनन हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि सैटेलाइट इमेजरी के लिए मैं आपको अपने स्टूडियो वापस ले चलता हूं, जहां पर मेरे साथी हैं किशन चौबे, और वो आपको ये पूरी साइट दिखाएंगे और बताएंगे कि केवल एक साइट नहीं, नर्मदा पर ऐसी सैकड़ों साइट्स हैं जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में रेत का उत्खनन हो रहा है। तो दोस्तों, हम इस वक्त सैटेलाइट के माध्यम से आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर हमारी इन्वायरमेंट स्टोरी की टीम पहुंची हुई छिपानेर के पास। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर नर्मदा का खनन कितने बड़े स्तर पर चल रहा है। आप ये देखिए, इतनी चौड़ी पूरी नर्मदा नदी है, लेकिन इसका लगभग 75% हिस्सा खनन के माध्यम से पूरा बर्बाद कर दिया गया है। वहां पर खनन चल रहा है। और ये देखिए, रेसे के माध्यम से कितनी, लगभग 150-200 ये रेसे होंगे। लंबे तरीके से यहाँ पे रास्ते बनाए गए हैं, जिसमें बालू ढोकर वो लोग वहां से लेके जा रहे हैं। और इसको मैं अगर और जूम करूं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे आपको नाव दिखाई दे रहे होंगे। ये नाव बीच में आते हैं, यहाँ से बालू भरते हैं, बालू वापस जाता है, यहाँ से सड़कों के माध्यम से वापस इसको लेके जाया जाता है। आप ये देखिए, पूरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कहीं जेसीबी खड़ी है, कहीं पर इनका ट्रैक्टर खड़ा है, कहीं पर ट्रक खड़ा है। पूरा ये दिन दहाड़े कार्यक्रम इनका चल रहा है। तो दोस्तों, मैं इसमें यही पूछना चाहता हूं कि जब ये सैटेलाइट कैप्चर कर सकता है, तो क्या हमारा प्रशासन इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है? क्या वो हमारे प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ तो सब कुछ इलीगल है, पूरा कुछ इलीगल चल रहा है। किनारे पर तो सैंड माइनिंग कोई करते ही नहीं दिख रहा है। सारी सैंड माइनिंग बीचों बीच नर्मदा के किनारे, बीचों बीच नर्मदा में हो रही है। मैनुअल जो है वो ग्रेजिंग की जा रही है। पूरा रेत इकट्ठा होकर के, आप देखिए प्रोसेस है, तो पहले नाव में भरा जाता है और नाव से भर करके फिर बाद में यहाँ बाहर में नावें लाते हैं, उनसे ये ट्राली में भरते हैं, ट्राली से भर करके ट्रकों में ले जाया जाता है। और ये पूरा व्यापार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरी जहां जहां पर नर्मदा जा रही सब पर चल रहा है। स्टेट लेवल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, तो उनके नहीं भी है तो भी ये कर रहे हैं माइनिंग सब जगह। इमरजेंस जहाँ वाटर बॉडी है उसके नीचे का तो कर ही नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है 27 फरवरी 2012 की, उसमें भी ये क्लियर है। और नर्मदा के बारे में तो अभी जो 2019 का जो स्टेट लेवल के एक्ट है, रूल्स है, वो आया, उसमें भी क्लियर है कि नहीं कर सकते हैं, फिर भी ये कर रहे हैं सब। यमुना तो उसी से ना शुरुआत हुआ, यमुना का की बर्बादी माइनिंग से ही शुरू हुई, जिसके लिए वो स्वामी निगमानंद बैठे थे उपवास पर ही मृत हो गए। बोलते हैं जो इसमें काम करते हैं ना, बोलते हैं हमको ऊपर का आशीर्वाद है,
आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो ऐसा ही माफिया जैसे ही करते हैं, पर इनको कुछ नहीं। हमने लीगल नोटिस दिए, ये इतने बिंदास है आजकल, कानून जजमेंट्स का पालन ही नहीं करते हैं। जयंती हो जाएगी, पूजन करेंगे पर मनन नहीं करते हैं। दोस्तों, हमने जो नर्मदा की स्थिति आपको बताई, यकीन मानिए हालत उससे भी बहुत ज्यादा बदतर है। सच पूछो तो हम नर्मदा जयंती मनाने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। हमें तो अब नर्मदा की पुण्यतिथि मनाने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, हम अपने हर वीडियो के अंत में अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की आपसे अपील करते थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आप भले हमारा चैनल सब्सक्राइब न करें, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि माँ नर्मदा मर रही है। उसके कत्ल करने वाले कोई और नहीं बल्कि वही ठेकेदार हैं जो चोला पहनकर जयंती पर चुनरी चढ़ाएंगे और अंत में बस इतना ही कि हे माँ हमें माफ़ करना। सभी बेशर्म जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों को नर्मदा जयंती की शुभकामनाएं।